अनु 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 थैंक यू सो मच मुझे खुशी देने के लिए। कौन सी खुशी? अनु मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अनु कितना अच्छा होगा ना जब मुझे पापा बुलाएगा। बोलेगा ही क्यों, बोलेगी भी तो हो सकती है ना। नहीं, बेटा ही होगा और मुझे बेटा ही चाहिए। और बेटी हुई तो? बोल दिया ना, बेटा ही होगा। मैं पापा मम्मी को बता के आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमने सुना है कि हमारे 7 पीढ़ियों से किसी के यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ लड़के भी हुए हों या लड़कियां भी हुई हों, या फिर मल्टीपल मैरिजेस की चीजें देखी हों, या फिर मिस मैरिजेस देखे हैं, या फिर ये भी देखा है कि अल्पायु बच्चे पैदा हो रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि जो बच्चे हो रहे हैं वो ऑटिज्म का शिकार हुए हों, या फिर बहुत साउंड बच्चे ना हो, मतलब जिनको कोई ना कोई मेंटली प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का कारण हो सकता है, या फिर और भी ऐसी चीजें जिससे हम उनको नॉर्मल ना बोले, है ना। तो फिर अगर ऐसी कोई चीज आपके घर में हुई है तो फिर इसको समझ लें कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर वंश दोष लगा हुआ है। तो वंश दोष को किस तरह से दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो वंश दोष लगता क्यों है? वंश दोष लगता है जब हम अबॉर्शन जैसे कर्मा करते हैं। हर चीज कहीं ना कहीं कर्मा से निर्धारित होती है ना। तो जब हम अबॉर्शन जैसे कर्मा करते हैं तो ऐसे में हम ऐसे सोल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो कि नॉर्मल ना रह पाए, है ना, जो कि नॉर्मल ना हो, मेंटली भी फिजिकली भी। बहुत सारे घरों में हमने देखे हैं ऑटिज्म वाले बच्चे हुए हैं, या बच्चे किसी डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वंश दोष लगा हुआ है। देखो, कहते हैं ना कि माता पिता का किया हुआ बच्चों को जरूर लगता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो जैसे अच्छे कर्म का फल हमारे बच्चों को मिलता है और हम चाहते हैं कि उन्हें मिले, तो ना चाहते हुए बुरे कर्मों का फल भी उनको मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कर्मों को ध्यान से करें, है ना, और अपने कर्मों में ध्यान दें। मैं बात कर रही हूँ अबॉर्शन की। अगर हमने अबॉर्शन करवाया है जिसके पीछे का रीजन हमारी सेल्फिशनेस या हमारा कोई लालच है, तो फिर हम जिस सोल को अट्रैक्ट करेंगे वो सोल हमारे लिए बेनिफिशियल रीजंस, पर्पस या फिर लेसन्स, अच्छे लेसन्स नहीं लेकर आएंगे। ये सोल हमारे लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगी, ये सोल हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर आएंगी, और कहीं ना कहीं अपने लिए भी वो ऐसी लाइफ लेकर आएगी जिस लाइफ में वो हैप्पीनेस या पीस नहीं मिल सकती। मैं बात कर रही हूँ मेरे उस एक क्लाइंट की जिस क्लाइंट ने बहुत बार अबॉर्शन कराया है, और उसका रीजन अबॉर्शन के बहुत ही वेग थे। वो रीजन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं थे। उनके रीजंस ये थे कि उनको लड़का चाहिए था। उनके रीजंस ये भी थे कि कहीं ना कहीं वो करियर्स में अभी स्टेबिलिटी चाहती है, या फिर उनका करियर अभी अनस्टेबल है, या किसी के ये भी रीजन सुनने में आए थे कि बहुत अर्ली टाइम है, बिकॉज अभी अभी उनकी शादी हुई है, दे हैव नॉट एंजॉयड इन देमसेल्फ, दे डोंट नो ईच अदर वेल, सो अभी ये राइट टाइम नहीं है। तो जब ऐसे रीजंस की वजह से आप अबॉर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कर्मा ना सिर्फ आप पे पर आपके उस बच्चे में भी आता है, जो कि बिना किसी कारण, बिना किसी रीजन के उसको भी कोई ऐसे कर्म फल भुगतने पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्मा से बचना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कर्मा करे नहीं, लेकिन अगर किसी तरह से हो गया है अनजाने में या जाने में, तो फिर आपको मैग्नीफाइड हीलिंग जरूर करनी चाहिए। मैग्नीफाइड हीलिंग हमें हेल्प करता है हर तरीके के कर्मा रिलीज को। या फिर आप शिव की आराधना कर सकते हैं, या फिर पूजा पाठ और दान पुण्य इतने ज्यादा करिए कि आपका जो ये कर्मा है कहीं ना कहीं माफ हो जाए, क्योंकि ऐसे कर्मा ज्यादातर फल देने के बाद ही पूरे होते हैं। ये कर्मा की माफी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है।